ब्रदर हाँ, that's fine. पर्दे का हुक्म दिया गया, पर्दे का हुक्म उन औरतों के लिए था जो पाक औरतें थी रसूल पाक की फैमिली से। आप पाक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन हाशमी। नाज़रीन, औरत मार्च 2021 हम उधर कवर करने गए और खबरगाम पे आपने बहुत सारी फुटेजेस देखी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि फुटेजेस आपको दिखानी रह गई थी। पहले तो हमारा इरादा ये बना कि हम उन तस्वीरों को या उन वीडियोस को आपके साथ जिस तरह बाकी वीडियोस शेयर किए हैं वैसे शेयर करें, लेकिन उसके बाद हमने महसूस किया कि नहीं, उनको आपको ज़रा साथ साथ बताना भी पड़ेगा, क्योंकि हमने एक तो कैमरे की आंख ने जो कुछ आपको दिखाया वो तो देखा, लेकिन हमने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन जो वहाँ की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। एक तो बात ये है कि इस मर्तबा दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हुई। गुज़िश्ता साल आपको याद होगा कि औरत मार्च 2020 में खबरगाम ने जिस तरह इस इशू को टेकअप किया और खलीलुर रहमान कमर के जो मामलात हुए मारवी सरमद के बाद और उसके बाद मंसूर अली खान के साथ, और उसके बाद जब खबरगाम ने अपना एक किरदार अदा करते हुए इस सारी साजिश पर से पर्दा उठाया, तो एक दुनिया में भूंचाल आ गया। यूट्यूब की तारीख में पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में और इतनी बड़ी ब्रेकिंग जो है वो खबरगाम के हिस्से में आई कि तमाम मेन स्ट्रीम मीडियाज़ ने उसी पॉइंट को फिर आगे लेकर वो चले, तमाम सोशल मीडिया के दीगर चैनल्स उसी पॉइंट को आगे लेकर चले। यही वजह थी कि 2020 में औरत मार्च के मकरू घनौने चेहरे को जिस तरह हमने बेनकाब किया, उसके बाद जो औरत मार्च अभी रिसेंट 2021 में हम कवर करके आए हैं, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट तब्दीली आई, पहली तब्दीली तो ये आई कि खबरगाम और ख़ास तौर पर मेरी ज़ात को लेकर उसमें उन्होंने कुछ पाबंदियां सी लगा दी थी, और पाबंदियां जो लगाई थी वो मैं भी आपको बताता हूं कि वो क्या पाबंदियां लगाई थी। इस मरतबा उन्होंने ख़ास तौर पर कुछ पासेस के नाम पर सहाफ़ियों को रोकने के लिए ये एजेंडा कि कुछ सहाफ़ी, अब लाज़मी पता इशारा उनका जिसकी तरफ था वो तो मुझे भी पता है, और मुझे जब कहा गया कि आप उधर जाएंगे तो आपको शायद रोका जाए, मैंने कहा जी ओपन एरिया है, उसमें हमें अगर रोकेंगे तो ये वो गलत करेंगे। हम साफ़ी हम अपना कवर करने जाएंगे और हम पिछले साल की तरह इस मरतबा भी कवर करेंगे, और अगर हमें साजिश नज़र आएगी तो हम वो बेनकाब करेंगे। तो इस मरतबा उन्होंने कुछ पाबंदियाँ लगाकर हमें रोकने की कोशिश की। हम नहीं रुके, खैर हम अंदर गए और हम एक पॉजिटिव जो सहाफ़त हमने करनी होती है वो हमने की, लेकिन उनका जो एक ख़ास एजेंडा या खास उनकी हमारे खिलाफ या मेरे खिलाफ एक साजिश थी, वो सामने तब आई जब बाकी तमाम लोगों से तो वो बात करती दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी ज़ात के साथ वहाँ की ख़ास जो इंतज़ामिया की ख़वातीन थी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा करते हुए मेरे से बात करने से दीगर ख़वातीन को रोक दिया। अच्छा हुआ क्या, ज़रा पहले ये मनाजिर आप देख लें कि किस तरह बौखलाहट का शिकार ये औरत मार्च माफिया मेरी ज़ात से नज़र आई, खबरगाम से नज़र आई, और उन्होंने किस तरीके से अपने इस घबराहट का इजहार किया। वॉच नाउ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? क्या क्या नहीं देना, सॉरी। हमारे साथ बहुत सारे लोग बात नहीं करना चाह रहे थे, मैंने कहा चले हम भी नहीं। क्यों आप क्यों नहीं करना चाहेंगे? नहीं, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। आप लोग खौफजदा हैं लगता है किसी बात से। हैप्पी वुमेन डे। थैंक यू सो मच। अच्छा मुझे सिर्फ इतनी के एक छोटी सी बात। हाय, अस्सलाम वालेकुम। Thank you. How are you doing? No, thank you. I don't want to talk. How are you? I'm sorry. Oh no, thank you. अच्छा, आपने ये देखा कि औरतों की घबराहट का आलम ये था कि कितनी ही खवातीन से जब हमने बात करने की और सवाल करने की कोशिश की, और मैंने कौन सा ऐसा सवाल करना था कि मैंने उनके पर्सनल लाइफ की तरफ जाना था, तो वो जिस इवेंट के लिए आए थे मैंने उन्हीं इवेंट के हवाले से क्वेश्चन करना था, उनके हकूक़ जिसके लिए की खातिर वो अपनी तरफ से लड़ रही थी, अपनी तरफ से लड़ रही थी, उनसे उस बारे में बात करनी थी। लेकिन आप ये देखें कि वो मुझसे बात नहीं कर रही और मुझे अवॉइड कर रही हैं। नहीं, हमने बात नहीं करनी, हमें रोका गया, हमें ये किया गया, मतलब हर किसी से कर रही हैं, लेकिन जहां मैं माइक लेकर जा रहा हूं जी बात नहीं करनी। ऐसा कौन सा खौफ था, ऐसा कौन सा गम था, ऐसी कौन सी घबराहट थी, ऐसी कौन सी तकलीफ थी जो उन्हें मेरी ज़ात के साथ थी कि मेरे साथ बात नहीं करनी। और उसमें आपने देखा है कि कुछ एक दो लड़कों से हम बात करें तो जवाब लड़कियां दे रही, लड़कों को बात करने नहीं दे रही, अपने साथ जो पिट्ठू से लाई हुई हैं, ठीक है, उन पिट्ठों को बात करने नहीं दे रही। वो बात भी करना चाह रहे हैं, उनमें से एक के मुंह से निकल गया हम घर बताए बगैर आए हैं। मतलब ये भी एक बीच में एक सिलसिला था। अच्छा, रस्ते में उन्होंने कई जगह पर उन्होंने इस सिलसिले में रोकने की कोशिश की, हम नहीं रुके, हम अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारी निभाते हुए आगे चलते रहे। अच्छा, फिर वहाँ बड़ी मज़े की और चीज़ें हमें सुनने को मिली, देखने को मिली। एक तो वहाँ चुमा चाटी हमें
एक लड़के के साथ जो ज़बरदस्ती हुई वो हमने देखी। अब ज़बरदस्ती आप इसे कह लें, इसकी रीज़न ये है कि लड़के के इधर गर्दन पे लव बाइट्स थी, जिसे आप कहते हैं, जिसमें लड़के ने खुद कहा ये जी मुझे चक्कियां काटी हुई हैं और लाहौर की लड़कियां जो हैं वो बड़ी वाइल्ड हैं। ये बड़ा खौफनाक जुमला उस लड़के ने अदा किया और ये गलत जुमला अदा किया। लाहौर की लड़कियां शरीफ हैं, लाहौर की लड़कियां वाइल्ड नहीं हैं। ये जो औरत मार्च में औरत नुमा मखलूक या औरतों के हकूक के नाम पर ये लड़कियां आई हुई थी, ये वाइल्ड हैं। अब बात मुझे बताएं, एक नौजवान लड़के के साथ आप किसिंग कर रही हैं और लव बाइट दे रही हैं कि उसका गर्दन दोनों तरफ से उसके मतलब सीने के ऊपर, आप इतनी पागल हुई हैं अपने सेक्स की हवस को मोहब्बत के नाम पे निभाने के लिए कि आप वहां आए हुए एक लड़के को पूरे तरीके से चूम रही हैं, चाट रही हैं और पता नहीं उनका बस न चले खा जाती। वो लड़का पता नहीं बच के निकल आया, वो अपनी तरफ से मजे मजे में चीजें बोल गया। दो और लड़के भी थे जिनके इधर बाकायदा निशान पड़े हुए थे। तो ये कौन सी कमाश की लड़कियां थी? लड़की तो हया का नाम होता है। मैं जानना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि जिन लड़कियों ने किया, तो ये बेसिकली आज़ादी मार्च या औरत मार्च के नाम पर होने वाले खिलवाड़ की दास्तान में आपको सुना रहा हूं, दिखा रहा हूं। विजुअल्स आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, किस तरह उस लड़के के साथ जिनसी तौर पर उसकी मर्जी से उसके साथ ज्यादती की गई। अब मसला यहां पर यह है ना, उसकी चूंकि मर्जी शामिल थी इसलिए ज्यादती नहीं है, लेकिन आप ये बाकायदा लड़कियों के होंठों के निशान, उनकी चक्कियों के निशान, लव बाइट्स जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं, वो आप देख रहे हैं। बहरहाल वेरी बैड। अल्लाह माफ करे, ये हमारी पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट कर रही हैं? आप मुझे बताएं, मैं तो नहीं बात कर रहा, मैं तो आपके साथ साथ चीजें दिखा रहा हूं। अच्छा, लड़के की चूमा चाटी के अलावा आपने देखा कि सिगरेट वहां बहुत सारी लड़कियां बीच में पी रही हैं। ओके फाइन, मतलब ये एक आज़ादी है, आज़ादी है तो पी रही हैं, मतलब अपने आप को ज़रा मर्दों की तरह शो करने। मर्द भी पिए तो बुरा ही है ना, एक चीज़ ही गलत है। आप उस चीज़ को, आप चाहे मर्द पिए चाहे औरत पिए। इसके अलावा एक बड़ी मज़े की बात हमने देखी कि वहाँ औरत मार्च के नाम पर जो डांस मुजरा हुआ या मुजरा होता रहा, वहाँ बाकायदा डांस चल रहे हैं, मुजरे चल रहे हैं, बाकायदा अपने इजहार कर रही हैं। खुदा की कसम, हमारी जो पाकबाज औरतें घरों में बैठी बेचारी मर्दों के शाना बिशाना काम भी कर रही हैं और पिस भी रही हैं, उनका कहीं उनकी तसव्वुर भी नहीं कि उनके नाम पर किस तरह का खिलवाड़ ये औरतें कर रही थी। और ये औरत नुमा जो मखलूक है, ये कितनी मकरू लग रही थी कि एक बाकायदा औरत के हकूक के नाम पर आप डांस, अभी डांस आप बाद में कर लो, मुजरे आप बाद में कर लो। अच्छा, अब बात यहां पर यह है कि आपने डांस करना है आप डांस करें, आपने मुजरा करना है मुजरा करें, आपने गाने चलाने हैं आप गाने चलाएं, सारा कुछ करें, कौन रोकता है। लेकिन औरतों के हकूक के नाम पर आप ये क्या एक तमाशा लगाया हुआ है। हमारी बेचारी औरत पिस रही है, जो हकीकत उसके मतलब मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की बजाय आप उनके नाम पर जो एक सियासत कर रही हैं, और उस सियासत पे 364 दिन पता नहीं आप क्या कहाँ गायब होती हैं, लेकिन 365 दिन 8 मार्च को आप बाहर निकल कर औरतों के हकूक की बात करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, वहाँ हमें एक बड़ी मज़े की बात यह कि कुछ औरतें ऐसी मिली कि इस्लाम को नाफिज कर दें जी, इस्लाम में दुपट्टा नहीं है, इस्लाम में लिबास आप टाइट्स वगैरह सारा कुछ पहन सकते हैं। और उसमें उसने ये तक कहा कि जी ये जो आप दुपट्टा और पर्दे की बात करते थे, ये पाकबाज औरतों के लिए थी। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उन्होंने बात की कि ये हमारी उम्महातुल मोमिनीन जो है उनके लिए था, यानी उनके बाद आने वाली खवातीन के लिए नहीं है। मतलब आलम जहालत का ये है। अच्छा, अब आप देखें कि वहाँ हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो हम जिन्स परस्ती की बात कर रहे थे, मतलब मर्द मर्द के साथ करे, औरत औरत के साथ करे, ये उनका बुनियादी हक है, होना चाहिए। और कुछ ऐसे लिबास में अजीबो गरीब इंतहाई करी किस्म के जिस्म थे, लेकिन उन्होंने अपने जिस्म को जिस तरह मतलब पेट को नंगा कर लेना, नंगा करके रखा हुआ था, पतले पतली पैंटें पहनी थी और वो इतने बुरे लग रहे थे, समझ नहीं आ रही थी वो मर्द हैं, वो औरत हैं, वो ट्रांसजेंडर हैं या वो कोई एक और मखलूक है, कोई समझ नहीं आ रही थी। अब बात यहाँ पर यह है कि जिस औरत की आज़ादी के लिए ये निकले हैं, 1908 से लेकर आज तक यूरोप की औरत आज़ादी माँ के लिए ये एहतजाज करे, लेकिन वहाँ ये इस तरह के एहतजाज का भी गन नहीं है। वो अब इसमें एक पिदर शाही ठा ये एक जुमला अदा किया गया, ये मैं आपके सामने जरूर करूंगा। पिदर बाप, उसके लिखा के उस बाप को ठा कर दो, बाप ना होता तो ये आती, बाप है। अब मजे की एक बड़ी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी कामयाब लड़कियां हैं जो कि एयरफोर्स में अपनी कामयाबी के बात मनवा चुकी हैं, पुलिस लाइन में करवा चुकी हैं, इंजीनियरिंग में कमाल चुकी हैं, अभी ACCA हमारी जो एक बहन ने पूरी दुनिया में टॉप किया है, इस तरह की जो हमारी कामयाब औरतों के लिए मिसाल कायम करने वाली बहनें हैं, वो तो वहाँ हमें उस औरत मार्च में नज़र नहीं आए।
वहाँ ना उन औरत मार्च में आना, क्योंकि उनके बाप और भाइयों की सपोर्ट की वजह से उन्होंने ये कमाल काम किया। और यहाँ ये जुमले अदा करिए, पिदरशाही ठा, यानी अपने ही बाप को ठा कर रही हैं, अपने ही बाप की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। यही बाप अगर गलती ना करता तो शायद ये दुनिया में ही ना आते। ये हकीकत में गलती ही है जो पिदरशाही ठा करेगी। तो काश कि वो कहते ना कि उसने ब्रेक लगा ली होती तो आज ये मखलूक दुनिया में ना आती। और पिदरशाही ठा का एक मनहूस जुमला लिख कर, अदा करके, दिखा के, सुना के अपने बाप की या बापों की इज्जत ना नीलाम करी होती। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जितनी भी औरतें आई हुई थी उन औरतों से बढ़कर उन मर्दों पे है जो इनके बाप हैं और जो इनके भाई हैं। कैसे वो सारा कुछ देख रहे हैं, इससे ज़्यादा बड़ी बेगैरती क्या हो सकती है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।